गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्याकरण। कल हमने पढ़ा था भाषा, उसके रूप, बोली, लिपि। आज का टॉपिक है हमारा व्याकरण। ठीक है, भाषा और व्याकरण ये आपका लेसन फर्स्ट था, तो हमने आधा पार्ट हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका व्याकरण। क्या होता है व्याकरण? हम ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर क्या होती है? तो व्याकरण क्या है? व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण। क्या होता है व्याकरण का अर्थ? विश्लेषण। क्यों बेटा विश्लेषण इसको कहा जाता है? क्योंकि विश्लेषण मीन्स होता है एनालिसिस, किसी विषय पर गहनता से अध्ययन करना। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा को लिखने, पढ़ने और समझने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। उस शास्त्र को हम कहते हैं व्याकरण। इससे हम शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। कौन सी चीज़ गलत है ये व्याकरण के ज्ञान से हमें पता चल जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन आदि की त्रुटि अगर वाक्य में है तो हम उसे व्याकरण के ज्ञान से तुरंत सही कर सकते हैं। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्याकरण के 3 अंग। अब है व्याकरण के अंग। कौन कौन से व्याकरण के अंग? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। अर्थात व्याकरण के 3 अंग होते। ध्वनि के चिन्हों से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। उसी के आधार पर ध्वनियों के विश्लेषण से क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं और वर्णों के द्वारा शब्द की रचना होती है और शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनता है। उसी आधार पर हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। उसी के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम देखेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। आपने वर्ण छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। अर्थात वर्ण अक्षय होता है, अर्थात इसका क्षय नहीं होता, ये टूट नहीं सकता है। तो वर्णों से ही, इसके क्रम से ही वर्णमाला का निर्माण होता है। और आपको पता है कि कितने वर्ण होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52। कितनी संख्या है? 52। अच्छा, 52 वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको पता है? आज आप इसे याद कर लेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो आप आ से लगा करके ज्ञ तक पढ़ते हैं उनकी टोटल संख्या 52 है। पर इनका विभाजन भी अलग अलग किया गया है। किस किस ने? जैसे स्वर, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? आपने स्वर पढ़े होंगे। स्वरों की संख्या टोटल है 11। कौन कौन से स्वर? देखिए, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या कॉमा लगा देंगे, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। अगर हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11। तो स्वर हमारे कितने यहाँ पर 11 है, अर्थात 11 है। और व्यंजनों की संख्या है टोटल 33। व्यंजनों की संख्या 33 है। कौन कौन से व्यंजन? का वर्ग से लगा करके हा तक जितने भी वर्ण आते हैं वो हमारे व्यंजन हैं। इनको हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, जैसे का वर्ग का खा गा घा ण, इसके बाद च वर्ग चा छा जा झा ञ, का वर्ग, फिर शा वर्ग चा छा जा झा ञ, फिर टा ठा डा ढा णा, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा, शा शा हा। इतने जो वर्ण होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजनों की टोटल संख्या होती है 33, अर्थात 33 संख्या है। अब इसके बाद हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों को मिलाकर के बने, जैसे छ, त्र, ज्ञ और ऋषि। ठीक, ये टोटल इनकी संख्या यहाँ पर है 4, इसकी 33, इसकी 11 स्वर है। ठीक, अब है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार, इसकी संख्या, जिसका चंद्र बिंदु और इस तरीके से बिंदी लगाते हैं, इनकी संख्या 1 है। इसके बाद है विसर्ग, जो आह की मात्रा से ऐसे लगाया जाता है, जैसे प्रातः, इसकी संख्या भी 1 है। इसके बाद आते द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन होते हैं ड़ और ढ से ढक्कन, ये 2 हैं। अगर हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो टोटल व्यंजन हमारे कितने आ जाते हैं? 33 व्यंजन आ जाते हैं। तो आपने देखा कि हमने वर्ण विचार पढ़ा। अब शब्द विचार क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो आपने देख लिया कि व्याकरण और उसके अंगों के विषय में आज आपने पढ़ा। इसको आप व्यवस्थित रूप से वीडियो देखेंगे और वर्क करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। धन्यवाद।